या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत लोगों को निद्रा की बड़ी दिक्कत होती है, नींद सही समय पर नहीं आती, तो कौन सा श्लोक बोले, भगवती की ऐसी स्तुति करें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो निद्रा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, उस स्वरूप में वह है, उन देवी के प्यारे स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, तो निद्रा समय पर आनी शुरू हो जाती है और आपको विश्राम मिलता है जितना भी आप सो पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की। देखो सब संबंधित हैं, देवी माँ का नाम भी ज्योतिषी है। नेत्र माँ भगवती के नेत्र देखे ना, भगवती के नेत्र, मधुर नेत्र, विकराल नेत्र, देखने की प्रक्रिया, वह माँ आपको इस चीज को हमेशा आपको समझना पड़ता है। माँ आपको हमेशा अपना आशीर्वाद देती हैं, को प्रणाम करते हैं। हम बात कर रहे हैं तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तो क्या करें, किस तिथि के अनुरूप हम चलें, मुहूर्त निकाल के मुहूर्त के समय पर कार्य करने से हमारे कार्य सही संपन्न होते हैं। अब हमें यहाँ तिथियों की स्थिति ठीक मिल गई, उसके साथ वार अच्छा मिल जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो सोने पर सुहागा। इन सब चीज़ों को बोलते हैं मुहूर्त विज्ञान, मुहूर्त शास्त्र। तो ये मुहूर्त शास्त्र भी कहाँ से आए, ज्योतिष पराविद्या से, ज्योतिष की विद्या से। उसके अनुरूप जो है संसार चलता है, संसार का चक्र चलता है। अब सर्दी कब हो रही है, जब शरद ऋतु शुरू हो गई। गर्मी कब होगी, जब आपकी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई। 6 ऋतुएं हैं इस भारतवर्ष में और 6 ऋतुओं के अनुसार से ही सृष्टि का क्रम चलता रहता है। हम कोई एक ऋतु में जीने वाले व्यक्ति नहीं, हम धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, हम उस देश के निवासी हैं, उस सृष्टि में रहने वाले हैं, सृष्टि के सुंदर स्वरूप में, पृथ्वी को सुंदर सी जगह में रहने वाले हैं, जिस देश में 6 ऋतुएं चलती हैं, जिस देश में व्यक्ति जन्म से के बाद धीरे धीरे उसे ज्ञान बढ़ता चले। दादी और नानियाँ ही उसको, बच्चे को इतना ज्ञानवान बना देती हैं, कैसे उठना है, कब करना है, क्या करना है, कहानियाँ सुना सुना के उसके अंदर ज्ञान का भंडार भर देती हैं। तो ज्योतिष उसी संस्कृति में, उन हमारे वेद शास्त्रों का अंग है, उसको बोलते हैं नेत्र, देखने की कला। योगों का मिलान, कर्ण का मिलान, तिथियों का मिलान और चंद्रमा का मिलान निकाल करके मुहूर्त निकलता है और उस विशेष मुहूर्त पर विवाह किया जाता है। और जब वो विवाह संस्कार उस मुहूर्त पर होता है तो सारे देवी देवता वहाँ पर विद्यमान होते हैं। देवताओं के बारे में यह आप समझिए कि उन्हें हम आवाहन करते हैं तो वह वहाँ पर प्रकट होते हैं अदृश्य रूप में। यह हमें हमारे ऋषियों मुनियों की देन है। एको हम अनेको हम एक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ, और अनेक में अनंत हैं। देखिए ज्योतिष कैसे है, सूर्य सीधी नेत्र से, सीधा नेत्र का संबंध किससे आ गया, सूर्य ग्रह से। वायु नेत्र का संबंध किससे आ गया, चंद्र ग्रह से। आपके जिह्वा के नीचे जल कम हो जाता है, मुंह सूख जाता है, क्या बोलते हैं, बुखार आ गया। कौन बैठे हैं, वरुण देवता। आपकी ग्रहण, जो आपकी सूंघने की शक्ति, जो वायु शक्ति है, जैसे आप प्राणवायु को पीते हैं, वो कौन सी देवता है, वायु देवता। इसी प्रकार एक एक देवता हमारे पूरे शरीर में के अंगों की जो संचालन है, जो हो रहा है, उसमें एक एक देवता का वास माना गया। इसलिए कहा है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। पिंड मतलब संस्कृत में शरीर को कहा गया है। तो हमारा जैसा शरीर है, हमारा शरीर का जो संरचना है वही ब्रह्मांड की संरचना है। इस संरचना को समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, सरल बनाइए, कठिनताओं से मुक्त होइए। बहुत सारा धन कमा के भी अगर सुख नहीं है आपको तो फिर क्या है, इसका मतलब है आप जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। आप ज्योतिष से अपने जीवन की सरलता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
आप आंख बंद करके जीवन में चल रहे हैं और वह आंख बंद करके चलना आपको ठोकर जरूर लगती है, और फिर उस ठोकर से आप कई बार देव योग से संभल भी जाते हैं, ईश्वरीय कृपा, इष्ट देवताओं की कृपा से। पर अक्सर मैंने लोगों को संभलते हुए नहीं देखा है। जिस कार्य के लिए लोग उतावला होकर के बहुत तेजी से चलते हैं कि भाई बच्चा हो गया, बच्चा हो जाए, बच्चा हो तो गया, बच्चा स्वस्थ हो रहा है, बच्चा ठीक से पनप नहीं पा रहा है, बच्चा चलो वो भी अगर किसी का बच्चा होकर पनप भी गया तो शिक्षा में बहुत सारा खर्चा हो जाता है, फिर उसकी शिक्षा उसके उस कार्य को नहीं कर पाती, उस काम में वह नहीं आ पाता। माँ बाप माता पिता 80 वर्ष के हो गए हैं, 85 वर्ष के हो गए, अभी भी उनको बच्चों की चिंताएं हैं, तो समझने की बात है ना, क्यों चिंताएं हैं, क्यों अभी भी बच्चों के सब, क्योंकि उनको बच्चों के द्वारा एक मानसिक कष्ट मिलने की स्थिति है, और वह कष्ट किस कारण से है, आपकी अपनी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है वह बिल्कुल विपरीत है, और वह विपरीत परिस्थितियों में बृहस्पति आपको सफलता नहीं दे रहे हैं, तो आप चिंतित होकर ही जा रहे हैं संसार से। हर ग्रह की एक विशेषता है, हर ग्रह उस एक विशेषता के अनुसार चलता है, और सभी ग्रह जब मिलते हैं तो नवग्रह मंडल बनता है। अब किसी का शनि खराब है, लोग शनि मंदिर पहुंच गए। अब शनि मंदिर में क्या शनि महाराज अकेला के बैठ जाएंगे नवग्रह मंडल से? नहीं बैठे। मगर हमने धारणा डर का भूत हो गया, भय का भूत, कि जी चलो शनि की पूजा कराए, हमारा तो शनि अच्छा हो गया। नहीं, समझना है ऐसे किसी ग्रह की पीछे अलग अलग मंडल में जाकर के काम नहीं बनेगा। हमें अपनी पारंपरिक विद्या, अपने सनातन ऋषियों का जो हमें वरदान मिला हुआ है, जो हमको आशीर्वाद मिला है, उसको समझना है, उस पर अनुकूलता। इससे बड़ा कहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा कि आपके पास में आपके ऋषि मुनि आपके लिए इतना छोड़ गए। अब जब हम उसको समझ ही नहीं पाए, उसको हम करें ही नहीं, और फिर हम रोएं कि हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारे पास भाग्य अच्छा नहीं है, तो नतीजा क्या है? भाग्य को कोसने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो जागिए, सजग होइए, समझिए, जुड़िए हमारे साथ और इस विषय पर समझिए, ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में उसको अनुसरण कीजिए। फिर देखिए आनंद क्या आता है। इसी प्रकार आगे हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और आपको समझने का प्रयत्न दिल से करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा और अच्छे से होगा। जय माता की।